ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा रहे होंगे। पैनिक नहीं हो, घर पे आराम से मॉर्निंग में सुबह उठ करके और खूब अच्छे तरीके से स्नान ध्यान करने के बाद, नाश्ता करने के बाद लगभग कम से कम 10 से 12 घंटे का सिर्फ स्टडी रिकॉर्ड करें और जो प्रिव्यू क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का जो मटेरियल्स वीडियोज़ भेजे जा रहे हैं उसका पूरा लाभ उठाएं। हम आपको एक बार फिर से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में भी जस्ट ऑफलाइन के जैसा ही आपकी पढ़ाई उसी ढंग से चलेगी। सिर्फ आपको अपने ऊपर और संस्था के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप घर पर सिर्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक ऐसा जान महसूस होगा कि ऑनलाइन क्लासेस एक फॉर्मेलिटी है और इससे पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं हो सकती। लेकिन हम आपसे बार निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप पैनिक न हो, घबराएं नहीं। अभी के हिसाब से जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसमें आपका साथी ऑनलाइन क्लासेस ही है और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती, एक कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करें। संस्था आपके साथ है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं आने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक ऑनलाइन क्लासेस की बातों को सुने। मैं SK भारती आप लोगों को प्रिव्यू क्लासेस के डायरेक्टर होने के नाते आपकी कैरियर का हम पूरा ख्याल रखेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। और सभी शिक्षक SK भारती सर, मैं फिजिक्स वाले सर शंभू सर SS प्रसाद, शंभू शरण प्रसाद, और मैथ वाले सर पाठक सर, और बायोलॉजी वाले सर सौरभ सर, ये सभी लोग काफ़ी आप लोगों के प्रति चिंतित हैं और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए। आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ाई करें और अपना कैरियर बनाए रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हम लोग पिछले क्लासेस में ये बात किए थे कि हम लोग ये चर्चा किए थे वॉन फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से जब कोई, हम लोग डिस्कस ये किए थे कि आप जब कोई सॉल्वेंट में आप किसी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूट को ऐड करने से इस सॉल्यूट का अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अगर इस सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर चेंज करेंगे और ऐसा होने से सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर चेंज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान चेंज करता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान चेंज होने से मोलर मास का वैल्यू चेंज करता है। तो किसी सॉल्यूशन में नॉर्मल मोलर मास, सॉल्यूट के डिसोसिएशन एसोसिएशन होने से पहले सॉल्यूट का नॉर्मल मोलर मास कितना है, और जब सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में घोल दिए तो घुलने के बाद इस सॉल्यूट का एबनॉर्मल मोलर मास कितना होता है। इन दोनों का रेशियो ही हमको कहलाता है आई, वॉन हैट फैक्टर, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं और I इक्वल टू लिखेंगे नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो इस तरह से हम लोग I का कैलकुलेशन किए और हम लोग लिखेंगे, देखिए I मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां ऊपर में नॉर्मल मोलर मास है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में लिखें तो ऊपर का ये एबनॉर्मल ऊपर चला जाएगा, तो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव। अब हम लोग आई लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के टर्म में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मलिटी आता है कब? जब सॉल्यूट को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन करता है। तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल कितना है, और टूटने के पहले जब तक आप इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल करके सॉल्यूशन नहीं बनाए थे, उसके ब्रेक डाउन होने के पहले, बिफोर यानी आफ्टर बाय बिफोर, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर आफ्टर ब्रेक डाउन या आफ्टर एसोसिएशन, और उसके पहले बिना डिसोसिएशन और बिना एसोसिएशन का कितना है, इन दोनों का रेशियो। इससे हम लोग आई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस आई को हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेंगे, एक एसोसिएशन का केस होगा और एक डिसोसिएशन का केस होगा। एसोसिएशन के केस में कैसा, डिसोसिएशन के केस में कैसा, आई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। चलो बाबू हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास सॉल्वेंट है, सपोज कीजिए कि वाटर, और इस वाटर में आप केसीएल को ऐड किए। ये केसीएल यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में आप केसीएल को ले रहे हैं। यह एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड, और इसको बोल रहे हैं किसमें? पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। अब जरा केसीएल जब इक्वस सॉल्यूशन में घुलता है, डिसॉल्व होता है, तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है? ये डिसोसिएट कर करके क्या बनता है? देखो आप ध्यान से, यहां से ब्रेक डाउन हो गया K प्लस Cl माइनस। टूटने के पहले जरा ध्यान से देखिए, बिफोर डिसोसिएशन, देखो हम लोग लिख रहे हैं बिफोर डिसोसिएशन, ध्यान से देखते रहिए। बिफोर डिसोसिएशन केसीएल कितना था? हम लोग ऐसा किए था, जब केसीएल टूटा ही नहीं तो K प्लस पोटासियम आयन और क्लोराइड आयन 0 लिख दिए। लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ आफ्टर डिसोसिएशन, जब यह टूट गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा, ध्यान रखना कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर केस है। तो ये एक मोल केसीएल जब टूटता है तो ये टूट कर के बन जाएगा 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस। एक मोल केसीएल के टूटने से 1 मोल K प्लस बनता है और 1 मोल Cl माइनस बनता है। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग कह सकते हैं बाबू कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles, solute particles का नंबर ऑफ मोल कब? बिफोर डिसोसिएशन। ध्यान से देखते रहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles बिफोर डिसोसिएशन। और ये कितना है भाई? ये 1 मोल। केसीएल कितना है? 1 मोल। केसीएल कितना है? 1 मोल। और फिर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ब्रेक डाउन होने से 1 मोल K प्लस भी और 1 मोल Cl माइनस भी बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया भाई, 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस, यानी 1 + 1 = 2। अब देखो बाबू, आपका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ I निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, यानी I कैसे निकालना है, आफ्टर बाय बिफोर, यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इसलिए I क्या हो गया भाई, I चलो देखो भाई, आफ्टर बाय बिफोर, बिफोर कितना था, पहले ये आफ्टर ऊपर लिखना, आफ्टर ऊपर में 2 और बिफोर नीचे कितना 1, यानी इस केस में I का मान 2 आ गया। देखिए ध्यान रखना है, ये कैसा केस है, ये केस है इट इज ए केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, इट इज ए केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। ध्यान से देखो बाबू, आपने 1 मोल KCl को पानी में घोलते हैं, KCl एक आयोनिक कंपाउंड है जो वाटर प्योर पोलर सॉल्वेंट में घोला जाता है। तो जब किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डेक्रिस पोलर सॉल्वेंट में घोलोगे तो उसका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन होने से I का मान, क्योंकि डिसोसिएशन होने से बाद में आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा और नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल कम, यानी I का जो मान होगा वो 1 से ज्यादा। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो I का मान 1 से ज्यादा होगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा केस एसोसिएशन की बात है, ये है डिसोसिएशन का केस। अब हम लोग बातचीत करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, I को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग समझना चाह रहे हैं, फॉर इन केस ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन, इसका एग्जाम्पल समझा जा रहा है। देखो ध्यान से आपको, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में हो रहा है C6H5COOH, कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहां हम लोग कहें इसको, ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजोइक एसिड ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको भाई, एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, यह भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्यूट, कहीं ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। तो अब एसिटिक एसिड को, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजोइक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और तब ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस केस में I का मान कितना होगा, इस केस में I का मान कितना होगा। चलो आपको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये आपके पास एसिटिक एसिड है, जैसे ही आपने इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजोइक एसिड में घोलोगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन में जाने के बाद आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, सॉल्यूशन में
देखिए ध्यान से, यहाँ से इधर है, इस तरफ है और एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इसका नाम है हाइड्रोजन और इस स्ट्रक्चर का नाम है डाइमर और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। तो जब आपने ऑर्गेनिक सॉल्यूट एसिटिक एसिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजोइक एसिड में घोलने का प्रयास किया तो जैसे ही एसिटिक एसिड इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाता है तो बेंजोइक एसिड में घुलने के बाद इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और ऐसा होने से ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles before एसोसिएशन के पहले आपने कितने निभाए तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखिए 2। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन में गया बेंजोइक एसिड ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक हो गए, एक बड़े मॉलिक्यूल का काम करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles आफ्टर एसोसिएशन जुड़ने के बाद कितना हो जाता है भाई ये दोनों मिलकर के 1 हो गए। इसको हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, यहाँ शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं और ये CH3 है COOH और यहाँ पर 2 करते हैं ऐसा, ये 2 मॉलिक्यूल मिले और मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आई कैसे बताया कि आपको निकालने के लिए, आई था आफ्टर बाइंडिंग, आई निकालते हैं आफ्टर बाइंडिंग। आफ्टर कितना बाबू, ये देखिए ध्यान से एक मोल है ना, बात 1 मोल हो गया और जुड़ने से पहले बिफोर कितना है 2, इसलिए यहाँ आई का मान हो गया 0.5। तो ये था कंप्लीट एसोसिएशन का केस और आप देख रहे हैं क्या जब कंप्लीट एसोसिएशन होता है या यूं कहें कि एसोसिएशन का जब केस आएगा तो आई का मान 1 से कम होगा और जब डिसोसिएशन का केस आ रहा था तो आई का मान 1 से ज्यादा था। यानी एसोसिएशन के केस में आई का मान 1 से कम होगा, डिसोसिएशन के केस में आई का मान 1 से ज्यादा होगा। और जब ना तो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में आई का मान 1 होता है। इस रिजल्ट को हम लोग फाइनली लिख रहे हैं, जब भी हम लोग इस बात सीखे उस बात को लिख दे रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 3 केस है, यानी फाइनल बात आ गया है कि डेट इज, ध्यान से देखो भाई, डेट इज हम लोग क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 में क्या है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन देखिए केस एसोसिएशन का था तो आई का मान क्या है 0.1 है, समझ लीजिए आई है, ये पॉइंट है 1। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई मतलब बॉन्ड फैक्टर का वैल्यू कितना होगा 1 से कम होगा, ये तो लिख रहा है लेस देन 1, लेस देन आई का मान होगा लेस देन। नंबर 2 में आइए, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब डिसोसिएशन की बात आएगी तो आई का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग केसीएल के एग्जाम्पल पढ़े थे केसीएल के केस में। और नंबर 3 का है, नंबर 3 क्या होगा, अगर ना तो डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है, सॉल्यूट पार्टिकल को आपने ऐड किए और ऐड करने के बाद ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में आई का मान 1 के बराबर होगा। यानी हम लोग लिखते हैं if no dissociation,
इफ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अकर्स, इफ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अकर्स, तब क्या होगा उस केसेस में, इफ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अकर्स, तो उस केसेस में आई का मान जो होगा वो 1 के बराबर। यानी इन 3 केस को ध्यान रखना होगा। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो ये आई का मान 1 से कम, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई का मान 1 से ज्यादा, और अगर ना तो डिसोसिएशन हो रहा है और ना एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्कस किए, ये केस था कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट एसोसिएशन का। लेकिन अब ये भी बातें होती है कि आपने सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन में डालें और डालने के बाद डिसोसिएशन या एसोसिएशन तो होता है लेकिन उसका कंप्लीटली नहीं होता, या तो ना तो कंप्लीटली डिसोसिएशन और ना कंप्लीट एसोसिएशन होता है। तो उस केस में हम लोग आई को कैसे कोरिलेट कर देते हैं अल्फा के द्वारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन के द्वारा, इस बात को हम लोग सीखते हैं। तो अभी जो है हम लोग का जो हेडिंग होगा रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन आई एंड अल्फा। आई तो सीख चुके हैं क्या है, आई बॉन्ड फैक्टर है, और अल्फा को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसका दूसरा नाम है एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। रिलेशन इन बिटवीन आई एंड अल्फा, ये केस कब आएगा, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट। अभी तक हम लोग पढ़े थे कंप्लीट के बारे में, अब पढ़ेंगे क्या, इनकम्प्लीट, या इसको कह सकते हैं पार्शियल, या हम क्या बोलेंगे पार्शियल। रिलेशन इन बिटवीन आई एंड अल्फा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब ये आई और अल्फा का रिलेशन किस केस में पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं नंबर 1 में, फर्स्ट में, अगर डिसोसिएशन होता है, वाला इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ऐसा हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक लार्जर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल था ए, और इसको हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, सपोज करो पानी, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में घुलने के बाद यह जो एक लार्जर मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा हैवी मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी वो डिसोसिएशन। हम लोग ऐसा मान के चले, ये जो एक मॉलिक्यूल है या एक मोल मॉलिक्यूल है, इसके ब्रेकडाउन होने से एंड मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिसका नाम है, फिर से समझिए, एक मोल कैपिटल ए मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से एन मॉलिक्यूल बनता है, इसका स्मॉलर ए मॉलिक्यूल, है कि नहीं। ए मॉलिक्यूल के इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होने से छोटा मॉलिक्यूल बनता है ए, इसका नंबर कितना है, तो एन है। एक मॉलिक्यूल, ये इस बात को बता रहे हैं कि इसका है एक मॉलिक्यूल, ए का कितना है, एक मॉलिक्यूल, और ए जब टूटता है तो ये स्मॉल ए बनता है, कैपिटल ए के टूटने से स्मॉल ए बनता है, उसका नंबर कितना है, तो एक मॉलिक्यूल के ए के टूटने से एन मॉलिक्यूल बन जाता है स्मॉल ए का। चलो हम लोग ऐसा मानते हैं कि बिफोर डिसोसिएशन के पहले आपके पास ए का था 1 मोल मॉलिक्यूल,
जब तक टूटा नहीं है तब तक तो ये ए बना नहीं है, यानी अभी यहाँ पर ए क्या है, 0। अब जैसे ही ये टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, तो इसके मान लेते हैं लोग ऐसा कि आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन हम लोग ऐसा मान लें इस ए का x मॉलिक्यूल टूट गया, ये बचा कितना, 1 माइनस x। इसके x टूटे, एक मॉलिक्यूल लिए थे उसमें से x मॉलिक्यूल टूट गया, 1 मोल मॉलिक्यूल में से x मोल मॉलिक्यूल टूटता है तो ये कितना बनेगा, ध्यान से हम लोग कह रहे थे कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए, देखो ध्यान से आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गिव्स मिलता है कितना, n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ स्मॉल। जब 1 मोल मॉलिक्यूल ए का टूटता है उसके ब्रेक डाउन होने से n मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं इसके स्मॉल। आपका कितना ब्रेक डाउन होगा, x का, तो इस पर ऐसा करके सिंस है, इसलिए अगर x मॉलिक्यूल ऑफ ए का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, 1 मॉलिक्यूल से n, तो x मॉलिक्यूल से n into x, इतनी मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, a के। इसलिए हम लोग यहाँ लिख दें ये बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन, इसका कितना हो जाएगा, n into x। चलो तो आप पढ़े थे 11th क्लास में अल्फा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, कितना टूट गया है, कितना टूट गया, डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन इन सेल। शुरू में आपने कितने लिए थे वो नीचे, और फिर कितना टूट गया वो ऊपर। चलो अल्फा ध्यान से रखिए, आपने कितने पार्टिकल्स टूट गए, तो x टूट गए, लिए थे कितना, 1 में से कितना टूट गया, x, तो ऊपर लीजिए कि टूटा कितना, इसका कितना का ब्रेक हुआ, तो x का, x मोल मॉलिक्यूल टूट गए। आप शुरू में लिए थे कितना बाबू, 1 मोल, इसलिए आप देख रहे हो कि क्या भाई, अल्फा इक्वल टू x हो गया। इसी अल्फा का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो चलो भाई x की जगह अल्फा का वैल्यू पुट करें यहाँ पर, देख रहे हो ना, चलो यहाँ 1 माइनस x है, क्या लिख देंगे, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। चलो अब यहाँ है nx, x की जगह क्या लिखोगे, अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे, n अल्फा। सीख रहे हैं, पास में आ रहा आप लोग को, यहाँ तक सीख गए। अब चलिए अब हम लोग ये करें, ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले सॉल्यूट पार्टिकल कितना था भाई, ये देखिए कैपिटल यहाँ लिखा हुआ था 1 मोल, और ये है 0, यहाँ हो गया 1 + 0 मतलब 1। फिर चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। चलो अब आफ्टर कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ ये हो गया 1 माइनस अल्फा, तो कैपिटल ए का पार्ट है, और ये स्मॉल ए का पार्ट क्या है, n अल्फा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो आप पढ़े हैं क्या, I इक्वल टू क्या होता है बाबू, आफ्टर बाय बिफोर, I होता है
अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बिफोर कितना है, देखिए ध्यान से, बिफोर कितना 1, डिसोसिएशन के पहले पार्टिकल की संख्या 1 और डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल की संख्या इतना है। तो यहाँ से हम लोग आई और अल्फा के बीच एक रिलेशन डेवलप कर दिए। आई इसका तो क्या हो गया भाई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन। चलो भाई इस 1 को इधर ले जाओ आप, इस 1 को क्या लिखेंगे, और आई माइनस 1 लिखोगे। इसमें क्या बच गया, इसको लिखते हैं, देखिए अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा n और माइनस यहाँ क्या बचा 1, ऐसा। तो इसलिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से भाई, तो अल्फा कैसे निकाल सकते हो, i माइनस 1 y n माइनस, ये हेडिंग लोग लगाए थे, रिलेशन बिटवीन i एंड अल्फा, ये आ गया i माइनस 1 n माइनस 1, जहां अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है। i क्या है भाई, बॉन्ड है, फैक्टर्स है, और n क्या है, n जो डिसोसिएशन हुआ, तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ये है n क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि वेयर n है नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स in which larger molecules है ना ब्रेक डाउन। कोई लार्जर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहाँ पर जो केस था कि KCl जो टूटा इक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ K प्लस प्लस Cl माइनस मान का ऐसा था, तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, कितने पार्टिकल टूटा, तो 2, यहाँ n का मान कितना है 2। तो जब कोई लार्जर पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है, तो वह लार्जर पार्टिकल कितने मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको वही वैल्यू क्या होगा, n को बताया। तो ये जब डिसोसिएशन होगा इनकम्प्लीट, तो उस केस में अल्फा और आई के बीच का ये रिलेशन है, इसको याद रखेंगे, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 और डिवाइड बाई n माइनस 1। ये केस है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का। अब नंबर बी केस होगा इनकम्प्लीट एसोसिएशन के केस में। सेकेंड नंबर जो केस करने जा रहे हैं वो है इनकम्प्लीट एसोसिएशन। सेकेंड जो केस है केस नंबर 2, वो है इन केस ऑफ complete एसोसिएशन। चलो हम लोग फिर ऐसा मानते हैं, इसका उल्टा, यहाँ पर जुड़ रहा, मान लेते हैं ऐसा कि इनिशियल फेज में हमारे पास n मोल्स, मॉलिक्यूल की संख्या n है, किसका A नाम का कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल है जिसका संख्या कितना है n है। अब ये जब आपस में जुड़ते हैं n मॉलिक्यूल्स एक, तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, तो कैपिटल। चलो हम लोग ऐसा मानते हैं कि बिफोर एसोसिएशन, चलो इसका एक मोल सपोज, ये है 1 मोल, तो इसका तो जब तक जुटा, ये जुटा नहीं तब तक ये 0 है। और आफ्टर एसोसिएशन के बाद क्या हो, सपोज करो किसके x मॉलिक्यूल, इस n में से x मॉलिक्यूल चलेगा जुटने के लिए एसोसिएशन में, ये बचा कितना, 1 माइनस 6, कैसे पहले किए थे। अब ये बना कितना, इस बात को समझना है कि कैपिटल A कितना होगा, ध्यान से देखते रहिए कि सिंस n मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन, स्मॉल a का n मॉलिक्यूल्स गिव्स देता है 1 molecules of capital B। स्मॉल a का n मॉलिक्यूल्स, कैपिटल A के 1 मॉलिक्यूल्स देता है एसोसिएशन के बाद, है ना, आफ्टर एसोसिएशन। लोग कह सकते हैं कि आफ्टर एसोसिएशन।
तो आपको ढूंढना है कि अगर इसका x मॉलिक्यूल टूट गया, x मॉलिक्यूल अगर a का टूट गया तो कितना देगा भाई? ये होगा 1/n, नीचे ले आइए और x को ऊपर रखिए, कितना होगा? यानी हम लोग कह सकते हैं कि केस हो गया कितना? x/n, है ना? इसको लिख सकते हैं कितना? x/n। अभी हम लोग प्रूफ किए कि x इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या लिखोगे? ये हो जाएगा x की जगह अल्फा डाल दें, ये हो जाएगा अल्फा बाई। चलो इसलिए हम लोग पहले निकालें कि बिफोर सॉल्यूट पार्टिकल कितना है भाई? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर ये है 1 मोल। चलो आफ्टर कितना हो गया भाई? देखो आप आफ्टर कितना हो गया? स्मॉल a का बचा 1 माइनस अल्फा, कैपिटल A का है अल्फा बाई n, है ना? इसलिए यहां से i निकालिए, तो i क्या होता है? बाउंडर फैक्टर i होता है आफ्टर बाई बिफोर, है ना? i को हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। चलो जी आफ्टर कितना? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और ये है 1, यानी i का वैल्यू सब हो गया। चलो फिर से ये कर लीजिए, तो i माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ अल्फा कॉमन ले लिए तो बचा 1 बाई n माइनस 1, यानी हम लोग फॉर्मूला आ गया फाइनल क्या भाई? अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस n। ये किसका केस है? ये है इनकम्प्लीट एसोसिएशन। जब एसोसिएशन हो तो ऐसा, और अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला था? इनकम्प्लीट एसोसिएशन। तो इस प्रकार से हम लोग ये सीखने का प्रयास किए कि अल्फा और i के बीच में कैसा रिलेशन है जब इनकम्प्लीट एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। मेरे प्यारे छात्रों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतिम पोजीशंस में आ चुके हैं। हमारे समझ से 2-4 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आपके तरफ से कोई अगर क्वेश्चंस आपका हो, एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी कोई कम्पिटिटिव बुक का भी क्वेश्चंस हो, तो निश्चित रूप से हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करें, हमें लिख करके भेजें। हम निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेस में आपके सवालों का जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से हम अनुरोध करते हैं आप लोगों से, पैनिक न हो, धैर्यपूर्वक, ईमानदारी से, लगन से अपनी पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करते रहें। हमारे तरफ से आप तमाम छात्र छात्राओं को आशीर्वाद है। भगवान आपको निश्चित रूप से आपके कल्याण को धन्यवाद।